पूरे देश में जहां आज भगवान महात्मा बुद्ध की जयंती पर तरह के आयोजन और बुद्ध की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित किए गए हैं, रायबरेली में भी विभिन्न स्थानों पर लगी भगवान महात्मा बुद्ध की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किए हैं। इसी क्रम में राही के अम्बेडकर तिराहे पर नरेंद्र कुमार द्वारा महामाया मंदिर पर मंदिर को सजा संवार कर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मेला भी लगाया गया। मेले में आए सैकड़ों भक्तों ने प्रसाद भी चखा है। वहीं शहर के डीएम आवास के समीप स्थित भगवान महात्मा बुद्ध की विशाल प्रतिमा पर बुद्ध सेवा संस्थान सेवा समिति के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम का आयोजन कर माल्यार्पण कर बुद्ध के दिए गए उपदेश को आए हुए पदाधिकारियों और लोगों को अध्यक्ष राजकुमार द्वारा बताया गया। राजकुमार ने बताया कि जो भी बुद्ध की राह पर चलता है उसके रास्ते अपने आप बन जाते हैं। भगवान महात्मा बुद्ध के विचारों को सभी आए लोगों ने बहुत ही एकाग्रचित होकर सुना है। मैं राजकुमार मौर्य, वाइस प्रिंसिपल ITI। साथियों, आज गौतम बुद्ध की 2568वीं जयंती का आयोजन था, जिसमें ग्रामीण अंचल से काफ़ी लोग आए और शहर से भी हम लोग इस मूर्ति पर अनवरत 2008 से लगातार इस कार्यक्रम को करते चले आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम में गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, जो उपदेश हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पूर्व में यहाँ पर जिलाधिकारी चरणजीत सिंह बख्शी के द्वारा भी मंच पर कार्यक्रम हुआ है। उसके बाद सूचना आयुक्त श्री ज्ञान प्रकाश मौर्य जी के निर्देशन में यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है। लेकिन अब रोड होल्ड होने की वजह से हम लोग मंच लगाकर कार्यक्रम को नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर 400, 500, 600 की हरदम भीड़ होती है और बड़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। चूँकि ये अनवरत कार्यक्रम लगातार चल रहा है और प्रशासन की अनुमति से हम लोग इस कार्यक्रम को करते हैं। आने वालों में जो लोग आते हैं उन लोगों को बुद्ध वंदना, त्रिशरण, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, जो दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है। निवारण के लिए जो तथागत बुद्ध ने पंचशील दिया, जिसमें प्राणापाता वैरमणि सिक्खापदं समाधियामि, मूसावादा वैरमणि सिक्खापदं समाधियामि, अदिन्ना दाना वैरमणि सिक्खापदं समाधियामि, कामेष्मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समाधियामि और सुरा मेरे मत बाण ठाना वैरमणि सिक्खा समाधियामि। पंचशील के जो ये 5 शील हैं, अहिंसा, चोरी, झूठ न बोलना और परिगमन, स्त्री पर नज़र न डालना और कच्ची पक्की दारू को ना पीना, ये पंचशील लेने के बाद आदमी ऐसा कहा जाता है कि वो मनुष्य की श्रेणी से हटकर वो देवताओं की श्रेणी में आ जाता है। और इसके अलावा अष्टांगिक मार्ग, हमको 8 मार्ग बताया उन्होंने, जिसमें सम्यक खाना है, सम्यक रहना है, सम्यक बोलना है। वो ये चीज़ें लेने के बाद हम दुख से निवारण पा जाते हैं, क्योंकि दुखों का जो हमारा कारण है वो इन्हीं चीज़ों की वजह से है। तो इन व्यसनों को दूर करने के बाद हम दुख के निवारण से निवारण पा जाते हैं और तथागत बुद्ध के मार्ग को शांति का जो उनका संदेश है, प्रज्ञाशील समाधि का, उस पर हम चलते हैं तो हम एक नए भारत का और विश्व गुरु जो कहा गया है, इसी उद्देश्य के और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और तक्षशिला नालंदा का जो शिक्षा था, उसके आधार पर ही हम विश्व गुरु हुए थे। और हम अपने समाज को फिर उसी तरह प्रेरित करें, तथागत बुद्ध की शरण में जाएं और एक सही दिशा में हम चलें। इसीलिए हम लोग गौतम बुद्ध की जयंती को मनाते हैं।